पहला प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? उत्तर, किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फलों तथा फूलों की फसल आदि। अगला प्रश्न, मौसम के अनुसार फसलें कितने किस्म की होती हैं? उत्तर, मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। खरीफ फसल, यह जो फसल है जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल है। रबी फसल, ये जो फसल है नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल है। और तीसरी है जायद फसल, मार्च से जून माह तक बोई जाने वाली फसल। अगला प्रश्न, जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? उत्तर, मक्का, चावल, मूंगफली आदि की फसल। अगला प्रश्न, मार्च से जून तक बोई जाने वाली मूंग, उड़द की फसल किस किस्म की फसल के अंतर्गत आती है? उत्तर, जायद फसल। अगला प्रश्न, रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाने वाली 4 फसलों के नाम लिखिए। उत्तर, गेहूं, सरसों, चना, आलू। अगला प्रश्न, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? उत्तर, बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, जबकि चिकनी मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं। अगला प्रश्न, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को किस नाम से जानते हैं? उत्तर, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न, धान, शनई तथा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? उत्तर, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न, दोमट मिट्टी में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? उत्तर, गेहूं, चना, मटर, टमाटर आदि। अगला प्रश्न, बुआई से क्या तात्पर्य है? उत्तर, खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। अगला प्रश्न, बुआई के लिए बीज वेधक का क्या महत्व है? उत्तर, बीज वेधक के द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न, फसल चक्रण से क्या समझते हैं? उत्तर, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। अगला प्रश्न, खाद क्या है? उत्तर, खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार शाक सब्जियां, पौधे, पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेषों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कंपोस्ट खाद किस प्रकार से बनाई जाती है? उत्तर, अपशिष्ट पदार्थों जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे, पत्तियां तथा अन्य जैविक अवशेषों को एक गड्ढे में
एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखिए। उत्तर, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम आदि। अगला प्रश्न, रासायनिक उर्वरक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण अथवा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की फसलों के लिए नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है? उत्तर, दलहनी फसलों के लिए। अगला प्रश्न, वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में कितनी विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर, पहली है सूक्ष्म जीवों द्वारा, दूसरी है तड़ित एवं वर्षा जल द्वारा और तीसरी है रासायनिक उर्वरक द्वारा। अगला प्रश्न, कटाई एवं मढ़ाई से आप क्या समझते हो? उत्तर, फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल उत्पादन को काटना कटाई कहलाता है, जबकि फसल के दानों से भूसा अलग करना मढ़ाई कहलाता है। अगला प्रश्न, दूध से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? उत्तर, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई आदि। अगला प्रश्न, गाय की देशी एवं विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर, गाय की जो देसी नस्लें हैं वो है साहिवाल, सिंधी, देवनी, और जो गाय की विदेशी नस्लें हैं वो होल्स्टीन, फ्रेजियन। अगला प्रश्न, कुक्कुट पालन क्या है? उत्तर, अंडे एवं मांस प्राप्ति की उद्देश्य मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। अगला प्रश्न, ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? उत्तर, मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। अगला प्रश्न, फॉर्म में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है। इन उपकरणों को क्या कहते हैं? उत्तर, ऊष्मायित्र। अगला प्रश्न, अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? उत्तर, गर्म पानी में से भरे पात्र में कुछ अंडे डालने पर जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तथा जो तैरते रहते हैं वो खराब अंडे हैं। अगला प्रश्न, एक कुक्कुट फॉर्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। उत्तर, कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़ चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। अगला प्रश्न, शार्क और कॉड जैसी मछलियों के तेल से प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? उत्तर, विटामिन ए और डी। अगला प्रश्न, भैंस की नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर, मुर्रा, मेहसाना, सुखी, जीली। अगला प्रश्न, गेहूं की फसल को 2 समुन्नत किस्मों के नाम लिखिए। उत्तर, सोनालिका और दूसरी कल्याण सोना। अगला, जया, पद्मा, पूसा 215 किस फसल की समुन्नत किस्में हैं? उत्तर, धान। अगला प्रश्न, पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को वर्गीकृत कीजिए। उत्तर, मुख्य पोषक तत्व जो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। गौण पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लोहा, तांबा,
जिंक, मैग्नीज। अगला प्रश्न, पौधों के लिए आधारभूत मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन।